इंडियन पार्टीशन एक्ट के तहत बना है और 47 में दो चार जो सूबों से पूछ के बना है, अगर ये है तो फिर तो समझें कि पीर साहब कहते थे, या उन्होंने हमारे साथी हैं वो कहते हैं कि चाबियां मिली जानशीं को। अगर ये है, अगर हम कहें कि नहीं ये एक तहरीक के थ्रू बना है, तो तहरीक की हिस्ट्री देखेंगे ना किस तरह है। तहरीक को उल्टी 47 तक पहुंचने तक हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस से लेकर और आगे चलते आएंगे, तो अभी भी हमारा कौमी दिन होता है 23 मार्च 1940। वो आउटलाइन है हमारी पॉलिटिकल एजेंडा की। उसके निस्बत से 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली ने उसकी फेवर की 1940 की। जीएम साहब उसको पेश करने वाले थे और वो पास हुई उस वक्त। तो हमें उसके थ्रू, या तो हिस्ट्री के थ्रू, या तो हम कहें कि भाई हमें इनाम में मिला है तो फिर ठीक है, आप आका हम रियाया। अगर कहें कि नहीं ये एक जिद्दोजहद से बना है, तो फिर पॉलिटिकल हमें हिस्ट्री के जो है देखने पड़ेंगे। तीसरी बात, हमारी यहाँ पे कश्मीर की बहन बैठी हुई है, कल बात की, मुझे यकीनी तौर पे कल उनकी को याद आई कि एक तो इन्होंने कहा कि ऐसे आइन के तहत ये शामिल हो, ये किस तरह कन्विंस करेंगी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, या अपने लोगों को किस तरह शामिल करेंगी। इस पॉलिटिकल सिस्टम जो आइन पे अमल दरामद नहीं करती, गवर्नेंस, ऐसे इनको कैसे कन्विंस करेंगी कि इसमें शामिल हो। तो बात यह है कि अभी ये पाकिस्तान भी बना, जो ये बंगाल समेत मुख्तलिफ यूनिट्स ने अपनी इसमें शमूलियत की बात की और ये बना। आज हम कश्मीर की बात करते हैं कि आईओ के, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, हक के खुद इरादियत इस्तेमाल, यूनाइटेड नेशंस ने उसको जब इख्तियार दिया है, तो एक कौम को हक के खुद इरादियत दिया है कि वो फैसला करें कि कहां जाना चाहते हैं। अच्छा, उनको हम ये मैसेज दे रहे हैं, अगर आप शामिल हुए तो आपको आपके 3 टुकड़े कर देंगे और छोटे छोटे यूनिट बना के और उन पे हुक्मरानी करेंगे। ये ऐसी अदलिया देंगे जो आपको इंडिया भी भूल जाएंगे कि इंसाफ क्या चीज है। तो इसलिए हमें मौजूद दुनिया के साथ मौजूद अंदाज से चलना पड़ेगा। हम, हकीकत यह है कि ये भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और पाकिस्तान के 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करें, क्योंकि हम तो नए कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, लेकिन अगर 73 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें डिवीजन ऑफ अल्टरेशन ऑफ प्रोविंसेस की एक शिक दी हुई है, और उसमें कंसर्न टू प्रोविंसेस 2/3 के थ्रू अपनी हुदूद तब्दील कर सकते हैं। तो फिर हमारी तो वैसे भी, तो उसमें फिर ऐसा पावर देना, जो बातें हो रही हैं कि नेशनल असेंबली को पावर दें कि वो जिस वक्त चाहे सहूलत से ये डिवाइड कर सके, सॉरी, हम ये किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इसमें हमारी बराबरी की नुमाइंदगी नहीं है, और वो हमारे तारीखी फैसले नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश ये है कि ऐसे हसास मामले ये ऐसे डील करते हैं कि जैसे आम बात है, ये बुनियादी स्ट्रक्चरल बातें हैं। आप फिर हमारी पार्टियां कहती हैं कि हम अपने सूबे अगर 2-3 करते हैं, कैसे करेंगे। नेशनल असेंबली में हमारी पार्टी की डिमांड ये थी कि हम यूनियन में रहें, लेकिन पैरिटी हो, बराबरी हो, चलें, नहीं है आबादी के बुनियाद पे है, तो अगर वो नहीं है तो भी हमें फैसला करना पड़ेगा कि सेनेट में बराबरी की नुमाइंदगी है, तो आप 3 सूबे बना लें, फिर वही नेशनल असेंबली की अक्सरियत, फिर फैसले इसी तरह होंगे। तो मेहरबानी करें, अल्टरेशन का आइन में दिया हुआ है प्रोविंसेस का, इसके अलावा ऐसा कोई फैसला कर लें, जिस तरह पिछले 2-4 साल में हम देख रहे हैं कि
किसको फैसिलिटेट करना है, इसको कौन कौन तंग करता है, सहाफी तंग करते हैं। चलो इन पे कानून भी बना दो और उनको पकड़ो। कौन तंग करता है? कभी कभी जजेस तंग करते हैं। चलो अपनी अदालत बना लो। तो अजीब मजाक बना के रख दिया है। इस तरह का हमारा बनाना स्टेट न बनाएं जिसपे अभी हमारे इधर सिस्टम पे, हमारे प्रिजनर्स पे अभी इंटरनेशनल इदारे बोलना शुरू हो गए, इलेक्शंस को पे इत्मीनान नहीं करते। तो आप अपने जो हमारा सॉफ्ट मॉडर्न स्टेट का तस्वर हो जिसमें लोग रहें, वो तस्वर ही खत्म कर रहे हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि मोहब्बत और ये बढ़ेगी? इसलिए लाजम है कि हमें अपनी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। और पानी पे भी मैं 2 जुमले बोल दूं, क्योंकि लाजम है, पानी की इश्यूज पे बार बार बातें आती हैं। और पानी पे ये है कि नए कैनाल्स की आई, सिंध का एक मुत्तफिका फैसला था, मुत्तफिका था कि नहीं चाहिए। और हमारी, ठीक है, हमारी सिर्फ एक गुजारिश थी, पाकिस्तान की जमीन 7.5 करोड़ काबिल काश्त है, पानी 4 करोड़ एकड़ का है। हमारी कमांड एरिया में 4.5 करोड़ एकड़ जमीन है, किस तरह आबाद होगी? अब जो मौजूदा कमांड एरिया है, इसकी बात करने की बात करें। हम किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन हर किसी को अपना मंसूबा बनाने के पहले हमें अपने वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम की आई है, तो मैं दूसरी चीजों को छोड़ता हूं। लेकिन लैंड का इशू भी और नेचुरल रिसोर्सेज का भी इशू, इस पे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो मेहरबानी करके उनको न छेड़ें। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे सब आपने अथॉरिटीज बना के, कोल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी मुख्तलिफ बना के और दे दिया SIFC को। और वो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट से और प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट से ज्यादा ताकतवर है, और वो फैसले करेगी कि आइंदा इसकी हमारे जो असेट्स हैं उनके फैसले भी वो करेंगे। NFC को भी छेड़ेंगे और कहेंगे कि भाई उस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो खत्म हो। इस टाइप की मजाक ना होनी चाहिए। हम अपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जद्दोजहद जो भी करेंगे, हमारे कायदीन जो भी ऐलान करेंगे, हम इंशाल्लाह सिंध नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे इत्तेहादी साथी इंशाल्लाह उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। हम इत्मीनान भी करते हैं। और यकीनन एक चीज कुछ दोस्तों ने कहा, मैं इस पे खत्म करता हूं, कि कोई एक साइड है फ्रेंडली ये तहरीक चले। एक मैंने देखी है कि फ्रेंडली अपोजिशन जिस तरह होती है ना, फ्रेंडली तहरीक जिसमें कुछ थोड़ा खराश भी ना आए। दूसरी है कि ब्लड बात हो। हम ये ब्लड बात के लिए नहीं करते, हम ये पुरम जद्दोजहद करते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज़हन नशी करा गया, ये जो रुथलेसनेस है, जो एटीट्यूड जो हमें दिखाया गया है, इसके लिए हमें खुद जेलों के लिए, अपने साथियों को, और उसके लिए हम इस रुथलेस को नॉन वायलेंट, बगैर टकराव किए लेकिन नॉन वायलेंट एक ताकतवर तहरीक, और हर कुर्बानी, क्योंकि मौत किसी के हाथ में नहीं है, ना किसी जनरल के हाथ में, ना वजीर आजम के, ना सदर के हाथ में। वो तो अल्लाह की है हाथ में। लेकिन और कोई भी कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। मेहरबानी, थैंक यू।